साहब मुलाकात करें। मांग मानना नहीं मानना ये तो बात। क्या वह बकाया प्रोत्साहन राशि नहीं दे सकती है तो सरकारी श्राद्ध में बार बार थक गया है, आज थकने वाले नहीं। तो क्या आज यहीं रुकेंगे? आज यहीं रुकेंगे। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने अचानक से अपने साथियों को बुला करके एक प्रोग्राम बनाया कि हमारी मांगें नहीं सुनी जा रही है, तो हम आज जेएमएम कार्यालय घेर कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। आपको हम बताते चले कि 100 दिन से लगातार राजभवन के पास धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के जेएमएम को लेटर लिखे कार्यालय को कि हम आपसे वार्ता करने के लिए आ रहे हैं। देख रहे हैं कि प्रशासन की मुस्तैदी के कारण उन्हें जेएमएम कार्यालय जाने से रोक दिया गया और वहीं पर ये धरना प्रदर्शन चालू हो गया और नारेबाजी लगाने लगे। वहीं आपको हम बताते चले कि कई नेता और मंत्री पक्ष और विपक्ष दोनों से मिले हुए हैं। मिलने के बाद आश्वासन, सिर्फ आश्वासन, आज भी आलमगीर आलम से मुलाकात हुई और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि दुर्गा पूजा के बाद हम आपकी बातों को सुनेंगे। लेकिन जब भी कहीं किसी से मिलते हैं तो सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हमें दुर्गा पूजा के बाद भी हमारे काम को देखा जाएगा। इनकी 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज पहुंचे थे। क्या बोल रहे हैं सुनिए। चंद्रदीप जी, आज लगातार धरना का 100 दिन पूरे हो गए। आज तक ऐसा कोई धरना नहीं जो लंबा इतना चल सके। आपने सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलने का आग्रह किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी अभी तक मिल नहीं पाए। 100 दिन हो गया, आगे क्या करेंगे? ये तो पूरा झारखंड की जनता देख रही है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का आखिर ऐसा कौन सा मांग है झारखंड सरकार से जो माननीय मुख्यमंत्री मिलने से भी कतरा रहे हैं। ये तो अब आम जनता भी पूछने लगी है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जो पंचायतों में कार्यरत थे, जो काम किए थे, आखिर माननीय मुख्यमंत्री मिल क्यों नहीं रहे? देखिए, मांग हम बार बार बोल रहे हैं कि सरकार मांग दे ना दे वो बात की चीज़ है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार हम लोगों से मिले और हम लोगों का दर्द को समझे, हम लोग की बातों को सुने, उनकी भी बातों को हम लोग सुनेंगे, उसके बाद ही निराकरण निकलेगा। पर हम तो यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो आँख मिचौली का खेल खेल रहे हैं वो आँख मिचौली का खेल खेलना बंद करें और जल्द से जल्द पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करें, क्योंकि विगत 8 जुलाई से हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में थे और कई कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो है अपना मांग सरकार तक पहुंचाने का काम किए हैं। आज 100 दिन होने के बाद उसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है अब केंद्रीय कार्यालय का आज घेराव करने के लिए हम लोग सभी लोग जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी अभी सदमे में, हाईकोर्ट ने उनका याचिका रद्द कर दी, वो खुद परेशान है, आप लोग भी परेशान कर रहे हैं। देखिए, अभी तो कोर्ट के माध्यम से उस सदमे में है, पर ऐसा नहीं हो कि सत्ता से बाहर चल जाए तो पूरे सदमे में चले जाए। तो मैं यह कहूँगा कि अगर सत्ता में दोबारा आना है, देखिए हम उनके पीछे कौन लगा हुआ है ये हम नहीं जानते, पर हम तो पंचायत में काम किए हुए व्यक्ति हैं, सरकार की योजनाओं को धरातल में उतारे हैं, हम काम किए हैं लगातार 7 साल, तो हम तो सरकार के पीछे रहेंगे, वो आगे आगे जाएंगे, हम उनके पीछे पीछे जाएंगे। पर जब तक ये सरकार हम लोग की मांग नहीं मानेगी तब तक हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। और अगर पूरे कार्यकाल में, मतलब ये पूरे कार्यकाल में अगर ये सरकार पूरा नहीं करती है तो आने वाला जो चुनाव होगा, लोकसभा विधानसभा, पूरा पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के साथ ही चुनाव का बहिष्कार करें। ये चुनौती की धमकी नहीं, ये चुनौती भी नहीं है और धमकी भी नहीं है, ये हम लोगों का मांग है जो ये सरकार नहीं सुनी। पूर्ववर्ती सरकार ने गलती जो किया वो इससे भी ज्यादा गलती अभी वर्तमान सरकार कर रही है। पिछले पूर्ववर्ती सरकार में हम लोग 35 दिन अनिश्चितकालीन धरना किए थे और माननीय रघुवर दास जी से मुलाकात हुई थी, जो कि सोच लीजिए वो कितना अहंकारी सरकार, कितना घमंडी सरकार थी, उनसे हम लोग मिले थे। और ये सरकार जो अपना भाई का सरकार बताती है, अपना बेटा का सरकार बताती है, और ये मुख्यमंत्री जी इस तरह का धोखा कर रहे हैं, तो आखिर कब तक? आने वाला है समय चुनाव का, हम लोग फिर से इनको वही चीज याद दिलाएंगे जो ये किए हैं। और जिस तरह से रघुवर दास जी सत्ता से बाहर हुए अपने झूठे वादों से, ये सरकार भी सत्ता से बाहर होगी अगर हम लोगों का मांग को पूरा नहीं करते। मुख्यमंत्री पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आप 50 मीटर या 50 गज की दूरी पे हैं, आप आग्रह कर रहे हैं लगातार कि एक बार वार्ता कीजिए, नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है वो अनदेखी कर रहे हैं आपके मांगों को? हाँ, वो अनदेखी ही कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हम लोगों से वादा किए थे और उस वादा पे वो खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं, इसी के लिए वो आँख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। अपने आप को कभी ईडी का बहाना करते रहे, कभी कुछ का बहाना करते रहे। आखिर जिस समय उपचुनाव आता है उस समय ईडी कहाँ चला जाता है? उस समय तो ईडी का चिंता उनको नहीं सताता है, पर जब स्वयं सेवक के साथियों से बात करने की बात आती है
तो उनके नेतागण भी बोलते हैं कि अरे वो तो परेशान है, वो तो परेशान है। भैया किन से परेशान है? तो ईडी से परेशान है। अरे ईडी का अपना काम है, हम लोग जो काम कर रहे हैं सरकार का, हम लोग जो सरकार से वार्ता करना चाह रहे हैं, हम लोग तो ईडी वाले नहीं हैं, हम लोग तो झारखंड के प्योर जो है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के साथी है। तो हम लोगों से वार्ता करने से वो पीछे क्यों भाग रहे हैं? सत्ता पक्ष कई नेता और मंत्री और अधिकारियों ने आपको आश्वासन दिया था कि आपका कार्य चल रहा है, कितना दिन और लगेगा? पूछे हम लोग का तो यही तो रो रहे हैं हम लोग भी कि गठबंधन की सरकार जिस स्टेट में होती है वहाँ के लोगों के साथ इसी तरह का धोखा होता है। इधर आलमगीर आलम जी बोलते हैं कि कांग्रेस तो आपको देने के लिए तैयार है, हम लोग देने के लिए तैयार हैं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो है कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आप लोग को नहीं कर पा रहे हैं। तो यही तो परेशानी हम लोग झेल रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर फेंका फेंकी कर रहे हैं, हम लोग बीच में पिसा जा रहे हैं। आगे की क्या योजना है अभी? देखिए आगे का जो योजना है, आज जो हम लोग केंद्रीय कार्यालय का घेराव करेंगे, उसके बाद दुर्गा पूजा तक का समय सरकार ली है, आलमगीर आलम लिए हैं। हम लोग दुर्गा पूजा के बाद देख लेंगे कि सरकार कब घोषणा करती है। पर दुर्गा पूजा के 2 से 3 दिन के बाद हम लोग आलमगीर आलम जी के आवास जाएंगे मिलने के लिए, उनका बात को सुनेंगे कि किस दिन घोषणा होगा। और अगर फिर लगेगा कि ये टहलावा दे रहे हैं, ये जो है टरकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत जल्द आप लोग को सूचना देंगे कि ग्रामीण विकास मंत्री जी के आवास के बाहर में नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा, जिसमें काफ़ी संख्या में भाई बहन उपस्थित होंगे। बहन तो नहीं रहेंगी, भाई लोग उपस्थित होंगे उस कार्यक्रम में। और उसके बाद तमाम जितना भी मंत्रीगण है उन सभी का आवास का घेराव होगा और उनके आवास के बाहर नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा। और अभी इस कार्यक्रम के बाद जो है कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय का भी घेराव हम लोग करेंगे। अभी दुर्गा पूजा में 10-12 दिन समय है, इस बीच में संगठन निष्क्रिय हो जाएगी? जी नहीं, एकदम नहीं। आंदोलन मेरा चल रहा, निरंतर चलेगा। इस बार लोग का कहना है कि पर्व तो आते रहेंगे, पैसा रहेगा, भविष्य रहेगा तो कई पर्व हम लोग मना लेंगे, पर इस बार सरकार से हम लोग अपना मांग लेके जाएंगे तभी पर्व मनाएंगे। किसका घेराव करने आए हैं? आज हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने आए हैं, कार्यालय का घेराव करने आए हैं। काहे? देखिए हम लोग 18,000 स्वयंसेवक, हम लोग आज हम लोग का 100 दिन हो गया। 100 दिन से हम लोग राजभवन के पास धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग को जो 5 सूत्र मांग है उसको लेके हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार अभी तक हम लोग 5-6 बार हम लोग धरना भी दिए, विधानसभा घेराव किए, सीएम आवास घेराव किए, उस प्रोजेक्ट भवन घेराव किए, लेकिन सरकार अभी तक हम लोग को ठग के लौटा देते हैं कि आप लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता करा दिया जाएगा। लेकिन आज 100 दिन हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को वार्ता कराया नहीं गया। हेमंत सरकार तो इलेक्शन से पहले बहुत बड़ा भाषण दिए थे कि अगर हम जीत जाते हैं तो आप लोगों को 6 महीना में वेतन लागू कर देंगे। कहाँ गया उनका वादा? वो हम लोग को बताया। हम लोग घर परिवार बच्चा छोड़ के दिन रात फील्ड में निकले हुए रहते हैं, 1 रुपया लेके नहीं जाते। हम लोग को सास ससुर घर परिवार का कितना टॉर्चर मिलता है। उसके बावजूद हम लोग को आलमगीर आलम बोले कि आप लोगों को दशहरा से पहले हम वार्ता करा देंगे, लेकिन कल दशहरा का फर्स्ट दिन है, स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हम लोग को अभी तक वार्ता नहीं कराए हैं, इसलिए आज हम लोग घेराव करने आए। तो आज भी लौट जाएंगे? आज नहीं लौटने वाले हैं, बार थक गया है, आज थकने वाले नहीं। तो क्या आज यहीं रुकेंगे? आज यहीं रुकेंगे। परिचय दीजिए। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आज हम सबको यही रहेगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम बबली कुमारी है, हम काके प्रखंड से। सरकार के आश्वासन के बावजूद भी आज केंद्रीय कार्यालय जेएमएम का घेरने आ गए, क्या है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। देखिए सरकार हम लोगों को लगातार 100 दिनों से ठगने का काम कर रही है। पिछले 100 दिनों से हम लोग इस धरना स्थल पर राजभवन के पास बैठे हुए हैं। सरकार का हम लोगों ने 2 बार जो है कि विधानसभा घेरने का काम किया, मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम किया, प्रोजेक्ट भवन घेरने का काम किया। मेरा कहने का मतलब है कि आज तक अगर इस राज्य के अंदर में अगर आप सरकार अगर हम लोग को नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकती है, हमारी जो काम किया हुआ बकाया प्रोत्साहन राशि नहीं दे सकती है, तो सरकार इस राज्य में रह के क्या करेगी? हम तो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि आप बताइए कि हम लोगों ने आज 100 दिन पूरा किया, 100 दिन पूरा किया। आप देखिए कि हम लोगों ने किस तरीके से हृदय विदारक घटना को बीच हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जो हम लोगों के बीच से चले गए। हम उनकी संवेदना तो कम से कम सरकार को व्यक्त करना चाहिए, लेकिन ये सरकार निष्क्रिय सरकार है, ये संवेदनशील सरकार है। हम लोगों तो इनके
झारखंड सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन हैं, इनके पिताजी तो बोलते हैं कि हम जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई करते हैं। आप कौन सा भी लड़ाई कर रहे हैं? सरकार को सिर्फ रोजगार के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं और आपके सिवारिश को सिवार कुछ नहीं काम कर रहे हैं। हम मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, हम डेमोक्रेटिक राइट से हम इस आंदोलन को कर रहे हैं, हम पूरे संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मेरा मानना है सरकार से कि जब आप हमारी मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं, हमारी आप पूरे मांग को जो है कि आप किसी तहरीर पर एक तख्ते पर रख दे रहे हैं, तो आप राज्य के अंदर में कौन सा विकास का काम कर रहे हैं? सरकार तो आश्वासन दे रही है, आपका काम हो रहा है। आपको मैं बोला था पहले भी, जब तक सरकार को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको याद होगा कि राजभवन के पास हम लोगों ने बोला था कि आप हमारे सिर्फ आश्वासन पर कब हमको ठगिएगा, कब तक ठगते रहिएगा? सिर्फ ठगने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने सरकार के लोकतांत्रिक ढंग से आप डेमोक्रेटिक को मानते हैं, आप लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो आप संविधान के दायरे में रह करके हम लोगों को बहाली किया है। आप संविधान में दायरे में रख करके हम लोगों को आप मांग को पूरा कीजिएगा। मैं आपसे पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आप हम लोगों से सवाल कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आज 100 दिनों से हम लोग राजभवन के पास बैठे हुए हैं, आज केंद्रीय कार्यालय के पास हम लोग आए हैं, जेएमएम कार्यालय के पास। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप एक बार मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए और उनसे सवाल कीजिए कि आप पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक 100 दिन से बैठे हुए हैं, कि आपके कान में जू नहीं हिट रहा है क्या? आपको आँख से दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि इस राज्य के नौजवान हैं, इसी राज्य के लिए आपसे जो है कि मांग कर रहे हैं? आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि आप अगर उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप गद्दी छोड़िए और आप हट जाइए। आज की योजना क्या, आज यहाँ कितना देरी कितना टाइम रहेंगे? देखिए, हम लोग अनिश्चितकालीन में हैं। प्रदेश कमेटी के आदेशानुसार हम लोग को केंद्रीय झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यालय है, हम लोगों ने 1 दिवसीय कार्यक्रम को रखा है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम को इसलिए रखा है कि चूंकि जब सरकार अगर लोकतंत्र में चौथे स्तंभ में अगर मान लीजिए कि अगर आंदोलन नहीं होता है तो सरकार सो जाती है। हम लोगों लगातार 100 दिन से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप मेरे पास उतरी मांग को पूरा कीजिए, आप मेरे मांग को पूरा कीजिए। और हम लोगों ने जिस प्रकार से आंदोलन लगातार कर रहे हैं, ये कार्रवाई किसी भी सूरत में रुकेगा नहीं जब तक सरकार हम लोगों से वार्ता नहीं करती है। जब तक सरकार हमारे मांग को पूरा नहीं करती है, तब तक किसी भी सूरत में हम सरकार को छोड़ने वाले नहीं है। आज सेंचुरी लगा है 100 दिन का, ये डबल सेंचुरी लगेगा, ट्रिपल सेंचुरी लगेगा, लेकिन सेंचुरी लगेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज किन्हीं से यहाँ वार्ता हुई जो घेरने आए हैं? तो अभी तक किसी से कोई वार्ता नहीं हुई। सरकार के हमारे प्रशासन यहाँ पर है, सरकार के पूरे महकमा यहाँ पर खड़े हैं, पदाधिकारी खड़े हैं, हमारे प्रदेश कमेटी यहाँ पर आई हुई है। हम लोग पूरा निवेदन इनसे करते हैं कि आप कम से कम हमारी मांग को सरकार तक पहुँचाइए और कम से कम हम लोग को वार्ता कराने में आप निष्पक्ष रूप से हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ आप समर्थन देने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को राजभवन के बाद अब कार्यालय क्या कहेंगे? सर देखिए, झारखंड का तमाम जनता, आप लोग के साथ साथ झारखंड का तमाम जनता ये चीज़ जान रहा है कि हम लोग विगत 8 जुलाई से राजभवन के पास धरना के लिए बैठे हुए हैं और इस दौरान आज हम लोग का 100 दिन पूरा हो गया है। इस 100 दिनों के दौरान सरकार को सूचित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने प्रयास किया। मांग पूरा करना नहीं करना ये एक अलग सी बात है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इतना 18,000 जो झारखंड के युवा आज सड़क पे बैठे हुए हैं, हम सीएम महोदय से ये जानकारी लेना चाहते हैं कि इन 100 दिन में सीएम महोदय के पास 10 मिनट हम लोगों को देने के लिए क्या समय नहीं है? हम लोगों का पहला मांग पे 5 सूत्री मांग जो है, उस पर पहला मांग हम लोग ये रखे हुए हैं कि हमारे प्रतिनिधि मंडल से हमारे सीएम साहब मुलाकात करें। मांग मानना नहीं मानना ये तो बाद की बात है, वे हम लोगों से मुलाकात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? हम लोगों के बातों का जवाब नहीं है उनके पास, इसलिए नहीं मिलना चाह रहे हैं। तो आप अगर झारखंड के मुखिया हैं, आप झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप जवाब देने योग्य नहीं है, तो आपको इस कुर्सी पर रहने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। जब झारखंड के मेन युवा है, युवक और युवतियाँ जो राजभवन के पास 100 दिन से बैठे हुए हैं, पूरी का पूरी बरसात पे, इतने बीमारी का प्रकोप पे राजभवन के पास बैठ के 100 दिन गुजार दिए, उसके बाद भी हमारे सीएम के पास अगर हम लोगों को देने के लिए 10 मिनट का समय नहीं है, तो पूरी झारखंड की जनता इसमें विचार करेगी कि ये अभी कौन से सीएम हमारे बैठे हुए हैं और इनका वाकई में क्या हमारे राज्य को, हमारे स्टेट को इस तरह के सीएम की आवश्यकता है जो अपने स्थानीय का बात करने वाला जो सीएम सिर्फ बातों के लिए रह गया है। स्थानीय लोग जो 100 दिनों से बैठे हुए हैं, दूर दराज से आके आपके राजधानी पे 100 दिनों से बैठे हुए हैं, इतना बड़ा बरसात पार कर दिए, इतने बीमारी का प्रकोप पार कर दिए। हमारे कितने सारे साथी
दिवंगत हो गए, बीमार पड़ गए, दिवंगत हो गए, लेकिन इस सीएम के मन में अभी तक जू तक नहीं रंगा। विभिन्न माध्यमों से हम लोगों को खबर पहुंचाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मिलने का भी जरूरत नहीं समझा है। सरकार तो आश्वासन दे रही है, दुर्गा पूजा के बाद तो करने के लिए बोले, फिर भी आंदोलन आप कर रहे हैं। देखिए सर, हम लोगों का जो पिछला आंदोलन था उसके माध्यम से हम लोगों का मुलाकात हुआ माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से। हम लोगों ने अपना मांग पे पहला मांग रखा हुआ है कि हमको सीएम से हमारा प्रतिनिधिमंडल का वार्ता हो। उस दौरान भी सीएम ने हम लोगों से मुलाकात नहीं किया। उस दौरान हम लोगों को बोला गया कि सीएम आज गए हुए हैं पलामू कोई दूध वाला फैक्ट्री का उद्घाटन करने। वो 100 दिन से यहाँ पे पूरे उनके झारखंड राज्य की जनता, उनके झारखंड राज्य का एक कर्मी जो उनका हर योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का काम करता है, वो आपके सड़क पे बैठा हुआ है, वो नहीं दिख रहा। वो दूध का वहाँ पे उद्घाटन करने गए थे। खैर वो भी बात छोड़ दिए। उसके बाद भी आज फिर से 10-15 दिन गुजर गया। हम लोग आज फिर से उनका कार्यालय घेरने का आह्वान किए हैं, फिर भी आज भी सीएम को हमको नहीं लगता है कि हम लोग से मुलाकात हो पाएगा और वो हम लोग से मिलना चाहेंगे। झारखंड की जनता विचार करेगी भी 2024 बहुत नज़दीक है। झारखंड की जनता ये सब देख रही है, सब जानती है कि इस टाइप का सीएम हमारे भविष्य के लिए कितना कारगर होगा, जो 100 दिन में भी अपना झारखंडी ग्रामीण लोग को समय देने के योग्य भी नहीं है। परिचय गौतम कुमार कुशवाहा, रांची जिला।